बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री वी में आपको खुश आमदीद। आज 19 अगस्त 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप बिन फ्री वी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब कीवा प्लेटफॉर्म पर 3 माह में जॉब्स के 4,19,000 एग्रीमेंट। सऊदी अरब की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि कीवा प्लेटफॉर्म ने इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान 30 लाख से ज़ायद सर्विसेज रिकॉर्ड की हैं। वज़ारत ने गुज़श्ता दिन बयान में बताया कि सऊदी लेबर मार्केट की तरक्की के साथ विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक कारोबारी इदारों और अफराद के लिए डिजिटल सर्विसेज की कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ारत लेबर मार्केट को मजबूत बनाने और कौमी टैलेंट को बाइख्तियार बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। दूसरी तिमाही में सऊदी शहरियों के लिए मुलाजमत के 4,19,381 कॉन्ट्रैक्ट्स को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी गई, जबकि 2,58,829 नए सऊदी बेनिफिशरी प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हुए। ये अदाद-ओ-शुमार डिजिटल सर्विसेज के बढ़ते हुए इस्तेमाल को जाहिर करते हैं। जॉब्स के एग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट करने के साथ फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, आजिर और अजीर के दरमियान जिम्मेदारियों की वज़ाहत, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एतमाद और शफाफियत को बढ़ाना शामिल है। दूसरी तिमाही के दौरान प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की सर्विसेज के हवाले से कीवा प्लेटफॉर्म ने 1,63,349 सैलरी सर्टिफिकेट और सऊदियों के लिए 63,736 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। सऊदीएशन के हवाले से कीवा प्लेटफॉर्म ने सऊदीएशन की दरकार जो रिक्वायरमेंट है पूरी करने वाली कंपनीज को 72,407 सर्टिफिकेट जारी किए। वाज़ेह रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से प्राइवेट शोबे में आजिर और अजीर के मामलात को बेहतर बनाने के लिए जॉब्स के एग्रीमेंट की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए करने का सिस्टम जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद फ़रीक़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। माजी की यादें और हाल यकजा। रियाद में 100 साल पुराना मकान कैफ़े में तब्दील कर दिया गया। रियाद के इलाके अल अरीजा में एक सऊदी शहरी ने तकरीबन 1 सदी पहले चिकनी मिट्टी से तामीर किए गए कच्चे मकान को तज़ीनो आराइश के बाद एक मुनफरद जो सियाहती मुकाम है उसमें तब्दील कर दिया है। अलखबारियों के मुताबिक अल अरीजा में मिट्टी से तामीर किया गया ये मकान हिजरी साल 1346 में बनाया गया था। इस मकान को उस वक़्त 600 अरबी रियाल में ख़रीदा गया था। ये वो दौर था जब सऊदी अरब के क़याम से पहले राइज करेंसी को अरबी करेंसी कहा जाता था। 3 साल पहले सऊदी शहरी अब्दुल करीम अल रबियान ने यह मकान ख़रीदा और इसे मुनहदम होने से बचाने के साथ साथ कदीम नजदी सकाफ़त को उजागर करने के लिए इसे तर्ज़ तामीर पर बहाल किया, जिस अंदाज में यह कच्चा मकान तकरीबन 1 सदी पहले तामीर किया गया था। अब्दुल करीम ने माजी और हाल के दरमियान ताल्लुक़ को बरकरार रखने और ओहदे रफ्ता की यादों को ज़िंदा रखने के लिए मकान को दोबारा से उसी तर्ज़ तामीर पर बनाया। आज ये कदीम मकान एक इलाकाई सियाहती मरकज़ में तब्दील हो चुका है, जहाँ पर एक सादा सा जो कैफ़े है वो भी बनाया गया है। मदीना मुनव्वरा में बॉर्डर गार्ड्स का अल शर्म साहिल पर समुंदर की सफाई की मुहिम का आगाज़। मदीना रीजन में बॉर्डर गार्ड ने अल शर्म साहिल पर समुद्री तह की सफाई के लिए रज़ाकाराना इक़दाम शुरू किया है, जिसमें रज़ाकार जो गोताखोर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एसपी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद समुद्री माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, आबी हयात की हिफाजत और रज़ाकाराना जज्बे और टीम वर्क के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर गार्ड्स के अज़म को उजागर करना है। ये सरगर्मी कुदरती वसाइल के पायदार तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री माहौल की हिफाजत में भी मुआवन वो साबित हो रही है। इमाम तुर्की बिन रॉयल रिज़र्व में सुर्ख गर्दन वाले शुतुरमुर्ग के 7 बच्चों की पैदाइश। सऊदी अरब में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिज़र्व में साल की दूसरी तिमाही के दौरान सुर्ख गर्दन वाले शुतुरमुर्ग के अंडों से 7 जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश हुई है। एसपी के मुताबिक ये कामयाबी उन कुदरती इक़साम की आबादी बढ़ाने की कोशिशों का अक्कास है जो तारीख़ी तौर पर इस रिज़र्व में आबाद रही हैं, और रिज़र्व अथॉरिटी जंगली हयात की दोबारा आबादकारी के लिए एक जामे तरीक़ाकार अपना रही है, जिसमें रहाइश गाहों का जायज़ा, उनका तहफ़्फ़ुज़, मौजू मकामात का इंतखाब और अफज़ाइश नस्ल की निगरानी शामिल है। अथॉरिटी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, दोबारा आबादकारी और रहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर अमल दरामद वो भी जारी रखे हुए हैं। प्राइवेट कंपनियां वो कीवा प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी के ज़वाबित वो करने की पाबंद हैं।
सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से कहा है कि वो ड्यूटी के ज़वाबत जारी करें और उनकी पाबंदी की जाए। ड्यूटी ज़वाबत की वह प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपलोड किए जाएंगे। आजिर और अजीर के दरमियान ड्यूटी के हवाले से इख्तलाफात होते हैं। इसके सद्दबाब के लिए प्राइवेट इदारों और कंपनियों को कहा गया है कि वो ड्यूटी के औकात के ज़वाबत जो है बाकायदा की वह प्लेटफॉर्म पर जारी करें। और इसके अलावा ड्यूटी को मुनज़्ज़म करने के ज़वाबत दो तरह के हैं। मिसाली ज़वाबत हैं जिन पर अमल दरामद के लिए मंजूरी दरकार नहीं होती। ऐसे ज़वाबत का इजरा और मंजूरी की वह प्लेटफॉर्म पर जो है फिलफौर मुमकिन है। यह ज़वाबत जो है ऐसे इदारों के लिए है जिनकी तादाद कारकुनों की 50 से कम होती है। इस तरह के इदारों के लिए ड्यूटी ज़वाबत में मामूली तरमीम का इख्तियार होता है, मिसाल के तौर पर छुट्टी के दिन, मुतल्लका कैलेंडर, ड्यूटी के अय्याम वगैरह। इसके अलावा ड्यूटी को मुनज़्ज़म करने वाले दूसरे ज़वाबत ख़ास ज़वाबत कहलाते हैं। उनका इजरा 50 और उससे ज़्यादा मुलाज़िम वाले इदारों के लिए लाज़मी होता है। इदारे ख़ुसूसी ज़वाबत में शराइत और दफ़ात का इजाफ़ा कर सकते हैं, मसलन अलाउंस सिस्टम, सालाना इजाफ़ा, खिलाफ वर्जियों की निशानदही और उन पर तादीबी कार्रवाई वगैरह, बशर्ते कि ये सारी तरमीम कानून, मेहनत और लाया अमल के मुनाफी ना हों। सऊदी ट्रेनों से 3 माह में 3 करोड़ 80 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान सऊदी अरब की ट्रेनों से 3 करोड़ 80 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया, जबकि रेलवे जो है के ज़रिए 37 लाख टन मादनियात और दीगर सामान जो है वो भी मुंतकिल किया गया। 47,000 मियारी कंटेनर्स की तस्हील हुई। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहरों के अंदर मुसाफिर रेलवे निज़ाम से 3 करोड़ 60 लाख लोगों ने सफ़र किया। उनमें से 2 करोड़ 97 लाख मुसाफिरों ने रियाद मेट्रो इस्तेमाल की, जबकि 19 लाख मुसाफिरों ने मशाइल मुकस्सा ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑटोमेटिक ट्रेन से तकरीबन 39 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया, जबकि शहज़ादा नूरा बिनत अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी की ऑटोमेटिक ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद 6,35,000 रही। यह अदाद-ओ-शुमार शहरी इलाकों में जदीद सफरी निज़ाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को ज़ाहिर करते हैं। अथॉरिटी के मुताबिक हरमैन हाई स्पीड ट्रेन से 16 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। यह ट्रेन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को आपस में मिलाती है और जद्दा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से गुजरती है। दूसरी जानब इस ट्रेन जो रियाद को मशरकी सूबे से मिलाती है और अल हफूफ और बकीक से होती हुई दमाम तक जाती है, उसके मुसाफिरों की तादाद 3,89,000 रही है। मक्का मुकर्रमा के अजायब घर में 18वीं सदी के कुरानी नुस्खे की नुमाइश। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा के हिरा सकाफती मरकज़ में वाक़ कुरान पाक म्यूज़ियम में 18वीं सदी के कुरानी नुस्खे की नुमाइश की गई। इस मखसूस नुस्खे से कुरान पाक की तहरीर और तज़ीनो आराइश के लिए वक़फ़ एहतियात की अक्कासी होती है, जिसमें इस्लामी ख़त्ताती की खूबसूरती और दुरुस्ती और उस दौर की जो आराइश है उसको ज़ाहिर किया गया है। हम बात करेंगे कुछ ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके खित्ते पर पड़ने वाले असरात के बारे में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद और ट्रंप के दरमियान अमारात और अमेरिका ताउन और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिज़ाइल हमले का ख़तरा टल गया। यूएई की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम एक मिज़ाइल हमले के ख़तरे की निशानदही की। खबरसार रॉयटर्स के मुताबिक इस बात का ऐलान अमाराती वज़ारत दिफ़ा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया। सालसीन अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे के मुंतज़र हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि सालसीन अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले ईरान और ओमान के दरमियान दो तरफ़ा मुआहदे के मुंतज़र हैं। आबना हुर्मज़ मुआहदा होने से अमरीका और ईरान बहाली मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। दोहा में प्रेस ब्रीफिंग में कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि ईरानी पायलट के मामले पर ईरान और कतर बराह रास्त राब्ते में हैं। ईरानी वफद को दावत दे रखी है जिसका ईरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तर्जुमान का कहना था, हमने कतर की हदूद के अंदर हमला आवर ईरानी जहाज़ों को गिराया था और पायलट के साथ ज़वाबत के तहत कार्रवाई की। ईरान अपने अंदरूनी मामलात में हमें शामिल ना करे। ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आबना हुर्मज़ खुली है, तमाम बारूदी सुरंगें तबाह कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ना तो कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात तय हैं। और अपने सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर एक जो है पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ना तो कोई बातचीत या मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, ना ही उनका कोई शेड्यूल तय है। ट्रंप ने मज़ीद कहा,
बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत के साथ बरकरार है, जबकि आबनाए हुरमज़ खुली है, जबकि समुद्र में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या उन्हें तबाह कर दिया गया है। अमरीका अब हमारी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है उन्होंने कहा है कि जो अमरीका है इस वक्त हथियार डालने पर जो है मजबूर हो चुका है और हम किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।